और न्यूज 18 राजस्थान की बादशाहत बरकरार, लगातार 10वें हफ्ते नंबर 1 पर बरकरार। प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया राजस्थान। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत में 7 बजे की 7 बड़ी खबरें। सबसे पहले बात बजट की करेंगे कि क्या बजट से मिशन 2023 सधेगा। मुख्यमंत्री ने कह दिया है युवाओं पर फोकस रहेगा इस बजट में। फिर बात सोनिया गांधी के बर्थडे सेलिब्रेशन की भी होगी। बात ब्लास्ट की कहानी की आपको बताएंगे एक चश्मदीद की जबानी। और फिर उड़ता राजस्थान, ऑपरेशन उड़ता राजस्थान के बारे में बताएंगे। कहां पर एसीबी की टीम से हाथापाई हुई, किसने की, इस बारे में भी बताएंगे, तस्वीरें दिखाएंगे। और फिर कौन है वो जो इंसाफ के लिए लगातार सड़कों पर पिछले कई दिनों से बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं। और बात एक ऐसे पेट्रोल पंप की जहां पर जिसे अब कैदी ही चलाएंगे। तो इन तमाम खबरों पर डालेंगे नजर। सबसे पहले बात भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी, जिसका समय बदल गया है। कल सुबह 6 बजे की जगह 8 बजे ये यात्रा शुरू होगी। गुडली चौराहा केशवराय पाटन से ये यात्रा शुरू होगी। राहुल गांधी सुबह सवाई माधोपुर से बूंदी पहुंचेंगे। कल बूंदी जिले में ये यात्रा रहेगी, लेकिन इसके समय में आंशिक बदलाव किया गया है। सुबह 6 बजे होनी थी यात्रा, लेकिन 8 बजे इस यात्रा का समाप्त किया गया है। सचिन मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, समय में बदलाव कारण? सचिन, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे सचिन से, लेकिन आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी खबर है। 6 बजे की जगह 8 बजे यात्रा शुरू होगी। गुडली चौराहा केशवराय पाटन से इस यात्रा की कल के दिन की शुरुआत होगी। राहुल गांधी सुबह सवाई माधोपुर पहुंचेंगे और फिर बूंदी पहुंचेंगे कल सवाई माधोपुर से, और फिर कल बूंदी जिले में यात्रा रहेगी। आज सोनिया गांधी के जन्मदिन को लेकर सवाई माधोपुर में है, रणथंभौर भी गए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी अब कल बूंदी पहुंचेंगे, जहां से यात्रा शुरू होगी। और बाड़मेर से बड़ी खबर है, जहां बारातियों की गाड़ी पलट गई। इस सड़क हादसे में 2 बारातियों की मौत हो गई। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। निम्बड़ी के पास की घटना है। बाड़मेर से बड़ी खबर। प्रेमदान देता मेरे सहयोगी बाड़मेर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रेमदान, किस तरह यह हादसा हुआ, क्या जानकारी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाड़मेर के सदर थाना क्षेत्र के नीमड़ी के पास में ये हादसा हुआ है, जहां पर गाड़ी अनियंत्रित होकर के पुल से टकराई और गिर गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत होगी। तो करीब आधा दर्जन जो लोग हैं वह घायल हो गए। ये सभी बाराती थे और बारात में जा रहे थे। इसी दरमियान ये हादसा सामने आया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हादसे के बाद में घायलों को बाड़मेर की राजकीय चिकित्सालय लाया गया है। साथ ही पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। घायलों का इलाज चल रहा है। गंभीर घायलों को जोधपुर रेफर करने की तैयारी की जा रही है। जी ठीक है, शुक्रिया प्रेमदान तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर बाड़मेर से आ रही है, जहां एक और सड़क हादसा हुआ। पिकअप ट्रोला और स्विफ्ट कार में भीषण भिड़ंत। इस हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को रेफर कर दिया गया है। चौहटन थाना क्षेत्र के घोनिया गांव के पास यह हादसा हुआ। बाड़मेर से बड़ी खबर। प्रेमदान जुड़े हुए हैं हमारे साथ बाड़मेर से। प्रेमदान, एक और हादसा बाड़मेर में, आवाज सुन पा रहे हैं प्रेमदान? जी प्रेमदान, एक और सड़क हादसा बाड़मेर में, घायलों की क्या स्थिति? देखिए, इस पूरे हादसे में करीब आधा दर्जन लोग हुए हैं, घायल हुए हैं, और इसमें एक जो बच्चा है उसकी मौत हुई है। बाकी घायलों का अभी इलाज चल रहा है। कुछ घायलों को बाड़मेर राजकीय चिकित्सालय भेजा गया है, क्योंकि यह सीमावर्ती चौहटन थाना क्षेत्र के घोनिया के पास में हादसा हुआ है, जिसमें कुछ लोगों को, करीब 3 लोगों को यहाँ पहुंचा है। एक बच्चे को यहाँ पर पहुंचाया था, जिसमें बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। तो साथ ही कुछ लोगों का चौहटन में भी प्राथमिक उपचार चल रहा है। तो ऐसे में आधा दर्जन लोग घायल हुए, इसमें एक बच्चे की मौत हुई है। जी शुक्रिया प्रेमदान तमाम जानकारी के लिए।
बात जोधपुर गैस सिलेंडर ब्लास्ट मामले की। हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 7 लोगों की मौत हो चुकी है इस हादसे में। इलाज के दौरान 2 और मरीजों की मौत हो गई। 5 साल की धापू कंवर और 16 साल के प्रकाश की मौत हो गई। अब हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री गहलोत ने मुआवजे का ऐलान भी कर दिया है। मृतकों के परिजनों को 7-7 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज जोधपुर पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की। कमी नहीं रही, डॉक्टर सब लगे हुए हैं, पूरा इलाज कर रहे हैं, अच्छा इलाज हो रहा है। फिर भी मैंने कहा क्योंकि एक्सपोजर ज़्यादा जयपुर में होता है, मैं परिवार वालों से मिला हूँ, वो भी संतुष्ट हैं कि जो तत्काल कार्रवाई हुई है वहाँ एसडीएम पहुँच गए, वहाँ पर प्रधान साहब सरपंच साहब तो लगे ही थे गाँव के। जो मैंने कहा है कि एक तो हम लोग स्टेट गवर्नमेंट से लिखवाएंगे तमाम गैस के जो ये कंपनी है जो कंपनी उनको लिखवाएंगे कि आप अपने नीचे मातहत जितने ही डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन सबको आप कहिएगा मेंटेनेंस के लिए। चिकित्सा सहायता जिस तरह से करना चाहिए बेस्ट पॉसिबल वे में की जा रही है। जिला प्रशासन भी पूरी ताकत के साथ में लगा है। सरकार ने भी अपनी तरफ से जो सहायता घोषित की जानी चाहिए वो सहायता घोषित की है। मैं मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने समय निकाल करके ऐसी दुखद घटना के समय में यहाँ आकर के इन सब परिवारजनों को परिजनों को संभाला है। मुझे लगता है कि अभी तो हम सबको के लिए ये प्रार्थना करने का समय है कि जो लोग घायल हैं उनका कष्ट कम हो और उनकी जान बच सके। सरकार अपने स्तर पर सहायता करेगी, समाज अपने स्तर पर सहायक है, सब लोग पांव पर खड़े होकर के काम कर रहे हैं। जोधपुर के भूंगरा गांव में हुए गैस सिलेंडर हादसे में 7 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। वहीं 51 से अधिक लोग झुलसे हैं जिनका इलाज जारी है। यह हादसा और बड़ा हो सकता था, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस के जवान डूंगर सिंह की सूझबूझ और उनकी दिलेरी से कई लोगों की जान बच गई। डूंगर सिंह ने हिम्मत दिखाते हुए जलते हुए 2 सिलेंडर बाहर निकाले और उन्हें बुझाया। इतना ही नहीं, उन्हें जब पता चला कि अंदर लोग फंसे हुए हैं तो उन्हें बचाने के लिए भी डूंगर सिंह के द्वारा प्रयास किए गए। हालांकि मुख्यमंत्री ने डूंगर सिंह के प्रमोशन के लिए डीजीपी उमेश मिश्रा को कहा, लेकिन डूंगर सिंह ने इसे अपनी ड्यूटी बताया। जोधपुर के शेरगढ़ क्षेत्र के भूंगरा गांव में हृदय विदारक हादसा हुआ। 2 सिलेंडर ब्लास्ट हुए, उससे वहां मौजूद सभी लोग झुलसे हैं। गनीमत ये रही कि 2 सिलेंडर और चपेट में थे, लेकिन पुलिस के जवान डूंगर सिंह के प्रयास रंग लाए और उन्होंने उन जलते सिलेंडर्स को बाहर निकाला, जिससे कि यह हादसा और अधिक विकराल रूप लेने से बच गया। न्यूज़ 18 पर इस समय उस संपूर्ण हादसे के गवाह डूंगर सिंह स्वयं मौजूद है। बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं किस तरीके से उन्होंने यह कार्य किया। डूंगर सिंह जी, सबसे पहले तो आपको बधाई, क्योंकि जिस तरीके की दिलेरी आपने दिखाई है यह हर एक आदमी के बूते की बात नहीं है। आपने 2 जलते सिलेंडर बचाए, क्या कुछ मंजर था वहाँ? मंजर बहुत ही भयानक था। जैसे ही मेरे पास थानेदार शेख साहब का देवेंद्र सिंह जी का फ़ोन आया था कि आप जल्दी मौके पर पहुँचो, भूंगरा के पास आगजनी होगी। तो मैं शेखाड़ा चौकी से हेड कांस्टेबल मोहम्मद जी और इंचार्ज साहब साथ में हम रवाना हो गए थे वहाँ से। जैसे वहाँ पहुँचे तो वहाँ इतना भयंकर माहौल था सर, कुछ बता ही नहीं सकते थे। औरतें कपड़े जल गए थे और बच्चे चिल्ला रहे थे वहाँ, और घायलों को वहाँ प्राइवेट गाड़ियों में भेज। इतने में 2 सिलेंडर फट गए थे। फटने के बाद बहुत आवाज़ आई और उसके बाद अफरा तफरी मच गई थी। और फिर बाद में काफ़ी लोग, तो औरतें अंदर थी तो वो उनको घायलों में भिजवा दिया था। इतने में 2 गैस सिलेंडर और जो पास में पड़े थे उसमें आग लग गई थी और आंखों देखा हाल था। भारत जोड़ो यात्रा के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार के अंतिम बजट की तैयारी शुरू कर दी है। गहलोत ने आज सीएमओ में किसान प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और बजट को लेकर उनके सुझाव लिए ताकि उन्हें बजट में शामिल किया जा सके। गहलोत ने खुद भी कई सुझावों को लिखा।
बैठक में मंत्री लालचंद कटारिया, महेश जोशी, महेंद्रजीत सिंह मालवीय और मुरारी लाल मीणा शामिल रहे। गहलोत किसानों के बाद अब युवाओं, महिलाओं, उद्योगपतियों और स्वयंसेवी संगठनों के साथ भी बजट पूर्व संवाद करेंगे और उनके सुझावों को बजट में डाला जाएगा। बजट जनवरी के अंत में आने की संभावना है। विधानसभा सत्र की शुरुआत राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण से होगी और उसके बाद बजट पेश किया जाएगा। हर साल किसानों का बजट जो पेश किया है, क्योंकि पहला बजट होता है, अब हर साल अलग ही बजट पेश किया जाएगा किसानों का। और युवाओं के लिए मैंने कहा, युवाओं को, छात्रों को, बच्चों के लिए हम इस बार ये कोशिश करेंगे कि प्रायोरिटी मिले बजट के अंदर। पर किसानों का बजट अलग पेश होगा तो कहने का मतलब सिंचाई के साधन बढ़े, किसानों की आय दुगनी करने की बात तो करी प्रधानमंत्री जी ने, तो हो कहाँ रही है। उसके लिए भारत सरकार को क्रांतिकारी कदम उठाने चाहिए, राज्यों के साथ मिलकर बात करनी चाहिए, क्या क्या कदम उठाए हैं। जैसे मैंने जो वादा किया देशवासियों से कि दुगनी आमदनी करेंगे 2022 तक, 22 में जा रहा है, दुगनी आमदनी होगी क्या उनकी। और खाली कोई राज्य नहीं कर सकता है, जब तक केंद्र राज्य मिलकर के ऐसी योजना बनाए, ऐसी सोच डेवलप करे जिससे कि आमदनी डबल हो। इसमें हम चाहते हैं कि आगे बढ़े हम लोग जितना कर सकते हैं। तो ये तमाम बातें मीटिंगों में एक से बढ़ के एक सुझाव दिए। सब अनुभवी किसान लोग आए थे, अच्छा लगा हम लोगों ने, हमने उनका स्वागत भी किया। पिछले बजट में गहलोत सरकार ने राजस्थान में पहली बार पहला कृषि बजट अलग से पेश किया था। गहलोत सरकार फिर से अलग कृषि बजट पेश करने की तैयारी कर रही है। विधानसभा चुनाव से पहले के इस आखिरी बजट में सरकार का दावा है कि बजट किसानों द्वारा किसानों के लिए पैटर्न पर तैयार किया जा रहा है। प्रदेश के किसानों, पशुपालकों, डेयरी संचालकों से फीडबैक लिया जा रहा है। पहले कृषि बजट से राजस्थान के किसान और खेती का कितना भला हुआ, ऐसे कई सवालों को लेकर कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया से बात की संवाददाता राकेश शर्मा ने। राजस्थान में पहला कृषि बजट पेश कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 65% आबादी के लिए एक नई दिशा दी खेती, कृषि और किसान को। आज अब फिर बजट आने वाला है और सीएम गहलोत ने किसान, पशुपालक, डेयरी संचालकों के साथ साथ जो जनजाति क्षेत्रों के प्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत की। क्या रहा पूरा लब्बो-लुबाब। हमारे साथ कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जी हैं, किसान संगठनों से जुड़े लोग भी हैं। सर, आज मीटिंग हुई है, किस तरह की दिशा देने की तैयारी की जा रही है? देखिए, राजस्थान के जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत हैं, उन्होंने गत वर्ष कृषि का पहला बजट पेश किया और आज उन्होंने किसानों से चर्चा के दौरान ये बात कही कि आने वाले समय में हर वर्ष लगातार कृषि का बजट राजस्थान की विधानसभा में अलग से पेश किया जाएगा। दूसरी बात, उन्होंने राजस्थान में हमेशा जब भी बजट पेश किया है उससे पहले फीडबैक लेने के लिए कि कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में, मत्स्य के क्षेत्र में, चाहे नहरी पानी का मामला हो, नहरों की मरम्मत का मामला हो, तो एक पूरे राजस्थान की संपूर्ण बैठक वो करते हैं जिसमें किसान, पशुपालक और जो लोग हैं समाजसेवी संगठन और जो रुचि रखते हैं खेती बाड़ी के बारे में, उनसे वो सुझाव प्राप्त करते हैं ताकि उसी के आधार पर बजट में जो कमियां हैं और जो खामियां हैं और जो लोगों को राहत देने की बात है, किसानों को, पशुपालक और मत्स्य पालन के हमारे जो साथी हैं उनको, पूरे संपूर्ण राजस्थान से जे भी खेती करने वाले लोग हों, नस्ल सुधार में काम करने वाले पशुपालक हों या मछली पालन के क्षेत्र में कोई नवाचार की नई बात हो और क्या कमियां हैं और उनको कैसे दूर की जा सकती है, और जो अनुदानित योजनाएं हैं जिनसे किसानों को लाभ मिलता है उनके प्रचार और प्रसार में कोई कमी तो नहीं है और नया और क्या किया जा सकता है, क्योंकि पूरे देश के अंदर आज भूभाग के अंदर हमारा राजस्थान जो प्रदेश है वो सबसे बड़ा है। कैमरा पर्सन दिलीप चची के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एसीबी कार्रवाई के दौरान कहां हुई हाथापाई। ड्रग्स के सौदे पर सबसे बड़ा खुलासा। पैसे दो, मनचाही ड्रग्स लो।
नहीं हो तो काले कौन परसों पास वाली हूँ और माल दे रहा हूँ खाली जैम पूरी। किसकी शह पर चल रहा है खेल? कैमरे पर राज खोलेगा ड्रग्स एडिक्ट। 500 का नोट का कोई जरूरी नहीं, अखबार भी ले सकते हो। ऑपरेशन उड़ता राजस्थान, बिग एक्सपोज, सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब की आज साकेत कोर्ट में पेशी होगी। आफ्ताब की 13 दिन की न्यायिक हिरासत आज पूरी हो रही है। वहीं दोपहर 1 बजे मुंबई में श्रद्धा के पिता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मंडावी गांव में 6 दिसंबर को 55 फीट गहरे बोरवेल में गिरे बच्चे को निकालने के लिए ऑपरेशन अभी भी जारी है। स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु के 3 जिलों में आज भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। ये 3 जिले चेंगलपट्टू, विल्लुपुरम और कांचीपुरम है। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर अभी भी खराब है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार दिल्ली में AQI 259 यानी कि खराब श्रेणी में है। प्रदेश में बढ़ती ठंड के साथ प्रदूषण का ग्राफ भी बढ़ने लगा है। प्रदेश की आबोहवा में जहर घुलने लगा है। शुक्रवार को राजधानी जयपुर में AQI 135 से बढ़कर 140 पर पहुंच चुका है। आज सोनिया गांधी का जन्मदिन है। कांग्रेस का शीर्षस्थ गांधी परिवार रणथंभौर में मौजूद है और सोनिया गांधी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। कांग्रेस के तीनों ही दिग्गज नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यहां पर मौजूद हैं। शराब की दुकानों को लेकर सीएम अशोक गहलोत सख्त नजर आ रहे हैं। निर्देश जारी किए गए हैं उनकी ओर से। उन्होंने कहा है रात 8 बजे के बाद शराब की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए। इसे लेकर सीएम गहलोत ने अधिकारियों को निर्देशित किया है। जयपुर में बेरोजगार युवाओं का राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पर हल्ला बोल। विभिन्न विभागों से अटकी भर्तियों से जुड़े मसलों पर करेंगे प्रदर्शन। प्रदर्शन में अलग अलग ट्रेड के बेरोजगार शामिल होंगे। जोधपुर के शेरगढ़ क्षेत्र में भुंगरा गांव में गुरुवार दोपहर शादी के समारोह के दौरान बारात रवानगी से पहले एक बड़ा हादसा हो गया, जहां लीकेज के बाद गैस के 2 सिलेंडर फटने से 5 की मौत और 61 लोग झुलस गए। हादसे में झुलसने वालों में दूल्हे का पिता भी शामिल है। वहीं महिलाओं और मासूम बच्चों की संख्या ज्यादा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 35 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। भीलवाड़ा के जिला अस्पताल में युवक ने कनपट्टी पर बंदूक रखकर खुद को गोली से उड़ा लिया। गंभीर हालत में उसे उदयपुर रेफर किया गया। फिलहाल कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। उदयपुर के नीमच माता मंदिर पर लुटेरों ने धावा बोल दिया। देर रात हथियारों से लैस बदमाशों ने तोड़फोड़ कर दानपात्र और छत्र लूट लिए। पुजारी द्वारा विरोध करने पर पुजारी के साथ भी मारपीट की गई। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी के सदर थाना क्षेत्र के दौलतपुरा रोड पर देर रात गोकशी का मामला सामने आया। गोकशी के भनक लगने पर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने समुदाय विशेष के 2 आरोपियों को दबोच लिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भरतपुर सांसद रंजीता कोली ने संसद की कार्यवाही के दौरान शून्यकाल में अहिल्याबाई टीवी सीरियल में महाराजा सूरजमल के गलत चित्रण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इस सीरियल में इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि टीवी सीरियल में इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा सामने न आए। लोहागढ़ के संरक्षक महाराजा सूरजमल जी के विषय पर की गई टिप्पणी की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। महोदय, सोनी टीवी पर प्रसारित अहिल्याबाई धारावाहिक में दिनांक 17 नवंबर 2022 को महाराजा सूरजमल के संबंध में अत्यंत निंदनीय टिप्पणी की गई। धारावाहिक में महाराजा सूरजमल जी को कायर बताया गया है, जबकि महाराजा सूरजमल जी को लोहागढ़ भरतपुर के हिंदू धर्म रक्षक कहा जाता है। महाराजा सूरजमल जी के व्यक्तित्व पर की गई ऐसी टिप्पणी के लिए भरतपुर के लोगों के साथ साथ
पूरे भारत के विभिन्न जगहों पर तथा महाराजा सूरजमल जी में आस्था रखने वाले लोगों में भी काफी रोष व्यक्त है। सरदार शहर उपचुनाव पर बीजेपी की करारी हार पर नेता सफाई देते नहीं थक रहे। पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि कांग्रेस की ये परंपरागत सीट रही है और पार्टी ने यहां भी सहानुभूति का ही कार्ड खेला है। एक को छोड़ करके सारे उपचुनाव में अपने सहानुभूति लहर के आधार पर ही चुनाव कैंडिडेट तय किए, उसके आधार पर चुनाव जीते हैं। बाकी उसके बिना यदि हिम्मत होती तो सरदार शहर में उनके पुत्र को छोड़ करके किसी और को टिकट देते तो उनको आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाता। और वैसे भी वो सरदार शहर परंपरागत कांग्रेस समर्थक सीट रही है, अधिकांशतः वहाँ पे कांग्रेस से जीते हैं। हम फिर भी हमने इतनी अच्छी फाइट दी है, उनके वोट कहीं न तो बहुत अधिक बढ़े हैं न कहीं कम है। पहले की तुलना में उनके 2.5% वोट उल्टा कम ही हुए हैं, इसलिए वो इस प्रकार का उनको घमंड अहंकार नहीं करना चाहिए। प्रदेश सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने दलाली वाले बयान पर सांसद जसकौर मीणा पर निशाना साधा है। दौसा में मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि सांसद जसकौर मीणा को जनता ने वोट दिया है, लेकिन उन्होंने वोट का न्याय नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि दौसा जिले के चारों कांग्रेसी विधायक जो भी मुख्यमंत्री से मांगते हैं वो मिलता है। ऐसे में उनके क्षेत्र में तहसील, अस्पताल, सड़कें सब कुछ मिला है। वहीं सांसद दौसा लोकसभा क्षेत्र या फिर सिकराय क्षेत्र में 5 काम यदि केंद्र के 100% अंशदान से कराए हों तो गिना दें, हम जान जाएंगे। जी से जो हम मांगते हैं अपने इलाके के लिए, इस जिले के लिए, चाहे मुरारी जी मांगते हो, चाहे मैं मांगती हूँ, चाहे खटाना जी, चाहे प्रसादी जी, हमको मिलता है और हम लेके आए। चाहे तहसीलें, अस्पताल, सड़कें, कॉलेज हैं, जो भी कुछ हमने मांगा। मैं तो जसकौर जी से निवेदन करना चाहूंगी कि वो एक बहुत वरिष्ठ नेता है। 5 काम अपने इस लोकसभा क्षेत्र के या सिकराय विधानसभा के 5 काम ऐसे वो गिना दे जनता को कि जो उनने न्याय दिया है कि यहाँ के लोगों ने उनको सांसद बना के भेजा और सिर्फ केंद्र सरकार का वो कार्य हो। ये नहीं कि आधा हमारा आधा तुम्हारा, उसकी बातें मत करो, क्योंकि आज हॉस्पिटल बन रहा, हम तहसील बना रहे हैं, हम ये बना रहे हैं, हमारे पैसों से 100% अंशदान जिसमें राज्य सरकार का है। बीजेपी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठाए हैं। जयपुर में पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि ये सिर्फ दिखावा है। गुजरात के चुनावी नतीजों से ये साफ हो गया है कि अब कांग्रेस खत्म होने के कगार पर है। उन्होंने जन आक्रोश यात्रा को जनता का जोरदार समर्थन मिलने का दावा भी किया। अगले कुछ दिनों में भारत जोड़ो यात्रा दौसा पहुंचेगी। इसकी तैयारियों में कांग्रेस के विधायक और मंत्री जुटे हुए हैं। आज महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने दौसा के इंदिरा कॉलोनी में यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और कार्यकर्ताओं को तैयारियों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। इस दौरान अधिक से अधिक लोगों को भारत जोड़ो यात्रा में जोड़ने के लिए आमंत्रित करने के भी निर्देश दिए। इस दौरान मंत्री ममता भूपेश के हाथों में मेहंदी लगी हुई थी। इस मेहंदी में भारत जोड़ो यात्रा लिखा हुआ था, जो आकर्षण का केंद्र रहा। और मंत्री ममता भूपेश ने यात्रा की जागरूकता के लिए कार्यकर्ताओं को ये मेहंदी दिखाई। भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी इस देश के कन्याकुमारी से कश्मीर तक लेके जा रहे हैं, आप देखिए सिकराय विधानसभा क्षेत्र के दौसा जिले के नौजवान सभी लोग पूरे जोश के साथ में राहुल जी का इस्तकबाल, उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। और मैं समझती हूँ कि सिकराय विधानसभा क्षेत्र में इस प्रकार का जोश देखने को मिल रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान का सबसे ऐतिहासिक समय जो होगा वो सिकराय विधानसभा क्षेत्र का हमारे कार्यकर्ताओं का होगा। सबसे ज्यादा संख्या के अंदर हम लोग सिकराय में पहुंचेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के बीच से ब्रेक लेकर राहुल गांधी समेत पूरा गांधी परिवार आज रणथंभौर नेशनल पार्क में है। परिवार यहां सोनिया गांधी का 76वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहा है। गुरुवार शाम को सोनिया, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने रणथंभौर में टाइगर सफारी की। इस दौरान उन्होंने मलिक तालाब की पाल पर बाघिन की दीदार की। इसी के साथ गुलर तलाई पर एक बाघ की अटखेलियों को भी देखा।
इस दौरान पूरा गांधी परिवार जोगी महल भी पहुंचा। जब राजीव गांधी अपने परिवार के साथ रणथंभौर आए थे तो जोगी महल में ही रुके थे। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का आज 76वां जन्मदिन है। सोनिया रणथंभौर के होटल शेरबाग में प्रियंका, राहुल और रॉबर्ट वाड्रा के साथ अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करने पहुंची थी। हमारे संवाददाता गिराज शर्मा ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा। तो आज सोनिया गांधी का बर्थडे सेलिब्रेशन, 76वां जन्मदिन। बात एसीबी की कार्रवाई की। भरतपुर में एसीबी एक्शन में है। एसीबी कार्रवाई के दौरान एसीबी के एक्शन के दौरान हाथापाई भी हो गई। अब इसका लाइव वीडियो वायरल हो रहा है। राजकीय अस्पताल पहाड़ी में एसीबी ने कार्रवाई की। ये तस्वीरें देखिए अब आप टीवी स्क्रीन पर। एसीबी की टीम पहुंची तो उनके साथ जमकर हाथापाई। रिश्वत लेते हुए एसीबी ने 20,000 की रिश्वत लेते हुए आरोपी को पकड़ा। कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। एसीबी की टीम ने स्थानीय पुलिस को बुलाया इसके बाद, लेकिन आरोपियों को भगाने की कोशिश कर रहे लोगों पर पुलिस ने जब एक्शन लिया तो इस कार्रवाई के दौरान हाथापाई हो गई। और इसका ये लाइव वीडियो वहां मौजूद किसी ने अपने कैमरे में वीडियो कैद कर लिया और ये तस्वीरें देखिए अब ये वायरल हो रही है। एसीबी की टीम यहां कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी। रिश्वत लेते हुए पकड़ा, लेकिन रिश्वतखोर को बचाने के लिए कुछ लोग यहां पर आवाज बुलंद करने लगे। पुलिस को बुलाया गया, पुलिस के साथ हाथापाई की। न सिर्फ पुलिस के साथ हाथापाई की बल्कि एसीबी की टीम के साथ भी हाथापाई की इन लोगों। खबर उदयपुर से है। उदयपुर में बदमाश बेखौफ हो रहे हैं। मामला नीमच माता मंदिर में लूट का है। ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। लुटेरों ने कैमरे को नुकसान पहुंचाया और इसके बाद इस वारदात को अंजाम दे दिया। सेवादार को बंधक बनाया, फिर लूटपाट की। 2 दान पेटियों का ताला तोड़कर लुटेरों ने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस अब इस फुटेज के आधार पर अपराधियों की तलाश कर रही है, पूरे मामले की जांच कर रही है। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।